इंडिया गठबंधन बिहार में एनडीए गठबंधन को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन खुद ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम से डरी हुई है। तभी तो ओवैसी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं और लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी असहज हो रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का डर अभी भी जेहन में है, जब ओवैसी ने लालू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर 5 सीटें झटक ली थी। क्या है पूरा मामला और इस बार चुनाव में ओवैसी और क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी और राहुल ओवैसी से क्यों डर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति में गठबंधन की रणनीति और समीकरणों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां अधिकांश पार्टियां जो हैं अपने कुनबे को मजबूत करने और नए सहयोगियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन एक अलग ही स्थिति से जूझता दिख रहा है, खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के ऑफर को लेकर ओवैसी ने महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। हालांकि वो काफी दिनों से ये बात कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की ओर से इस पर स्पष्ट असहजता दिखाई दे रही है। 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। बहादुरगंज, जोकीहाट, अमौर, कोचा धामन और बैसी की इन सीटों पर मिली जीत ने आरजेडी और एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। हालांकि मौजूदा विधानसभा में इन 5 में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर ओवैसी का असर खासकर मुस्लिम युवाओं के बीच अभी भी कायम है। तभी तो वो बीच बीच में जाते रहते हैं और लगातार उन युवाओं और उन नेताओं के वो संपर्क में रहते हैं। सीमांचल के जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें कई जगह मुस्लिम वोटर्स की संख्या 60 से 70% तक है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में एआईएमआईएम की मौजूदगी को नज़रअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। आरजेडी का एआईएमआईएम से किनारा पिछले दिनों एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक अख्तरुल इमाम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की कोशिश की। उनका कहना था कि पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि सेक्युलर वोट बटे नहीं और इसी कारण इंडिया ब्लॉक में शामिल होना चाहती है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने मुलाकात का मौका ही नहीं दिया और उनके आवास के गेट तक नहीं खोले गए। अख्तरुल इमाम का मानना है कि आरजेडी का ये रवैया आने वाले समय में उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होने के बदले सिर्फ 6 सीटों की मांग कर रही थी। इसके बावजूद आरजेडी और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखे। आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया गया तो सीमांचल में पार्टी का मुस्लिम नेतृत्व पर दावा कमजोर पड़ जाएगा। उनका कहना है कि ओवैसी की पार्टी अगर महागठबंधन के हिस्से के तौर पर सीटें जीतती है तो मुस्लिम समाज का मसीहा होने का क्रेडिट आरजेडी के बजाय एआईएमआईएम को मिल जाएगा स्वाभाविक तौर पे। यही कारण है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों उससे दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं का ये भी आरोप है कि एआईएमआईएम प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और आरएसएस के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि उसकी जो राजनीति है वोटों के ध्रुवीकरण पर आधारित है। उनका मानना है कि गठबंधन में शामिल करने से भाजपा को भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मौका मिलेगा। अगर एआईएमआईएम को इंडिया ब्लॉक में जगह नहीं मिलती है तो पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का विचार कर रही है। इसका असर सीधे तौर पर महागठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट बंटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पार्टी नेताओं का आरोप है कि आरजेडी मुस्लिम वोट तो चाहती है, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को स्वीकार करने में हिचकिचाती है। यही कारण है कि महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर
बार बार टलता जा रहा है। 2023 की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। सीमांचल के कई इलाकों में ये संख्या 70% से भी ज्यादा है। पूरे राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है और AIMIM इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपनी राजनीति खड़ी कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM एक अहम फैक्टर बनने जा रही है। इंडिया ब्लॉक उसका ऑफर स्वीकार करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में समीकरण बदल सकते हैं। अगर गठबंधन में शामिल होती है तो सीमांचल में महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन RJD के लिए ये राजनीतिक जोखिम भरा ही होगा। वहीं बाहर रहने की स्थिति में ओवैसी की पार्टी वोटों के बिखराव का कारण बनेगी, जिसका सीधा फायदा NDA को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में AIMIM भले छोटी पार्टी हो, लेकिन उसका असर सीमांचल से निकलकर पूरे चुनावी परिदृश्य जो है ओवरऑल उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए AIMIM से लालू प्रसाद हों या तेजस्वी हों या फिर राहुल गांधी हों, इसीलिए वो उसको सीधे तौर पे एड्रेस नहीं कर पा रहे, सीधे तौर पे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और कुल मिलाकर कहें तो दूरी बना करके रख रहे हैं, जिसका फ़ायदा अगर है तो नुकसान भी है। लेकिन अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ज़्यादा घाटा होने का अनुमान है लालू यादव और राहुल गांधी को, इसीलिए उनसे दूरी बनाए रखना ही उन्होंने उचित समझा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।